सभी को नमस्कार, जोहार और एक बार फिर से हमारे YouTube मंच मन की बात से आप तक में आप सभी दर्शकों का हार्दिक स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट पूर्वक यह बात रख देना चाहता हूं कि मैं कोई राजनीतिक या आर्थिक विश्लेषक नहीं हूं। मैं आज उन्हीं विषय पर बात करना चाह रहा हूं जिस विषय को मैंने बहुत ही करीबी से देखा है, समझा है और अनुभव किया है। दरअसल आज मैं बात करने जा रहा हूँ भ्रष्टाचार विषय पर, क्योंकि हमारे देश का शुरू से ही एक बहुत ही महत्वपूर्ण और बड़ा मुद्दा रहा है भ्रष्टाचार। और इस भ्रष्टाचार को अगर सभी समस्याओं की जननी कहा जाए, सभी समस्याओं का जड़ कहा जाए, तो इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं होनी चाहिए। दरअसल इस भ्रष्टाचार को समाप्त करने का हर एक सरकारों ने भरसक प्रयास किया है और प्रत्येक सरकार की ये एक प्रमुख मुद्दा रहा है कि भ्रष्टाचार को समाप्त किया जाए। चाहे पहले की सरकार हो, चाहे वर्तमान सरकार हो, सभी का प्रयास और सभी का दावा रहा है कि हम भ्रष्टाचार को मुक्त कर लेंगे, भ्रष्टाचार भारत से समाप्त हो जाएगा, क्योंकि भ्रष्टाचार के वजह से ही विभिन्न प्रकार की समस्याएं हमारे देश में उत्पन्न होती है और हमारे भारत के जो जितनी तेजी से विकास होना चाहिए वैसा नहीं हो पाता है। आज मैं सबसे पहले बात करना चाहता हूँ सरकार के कुछ जन कल्याणकारी योजनाओं के विषय में जो हमारे देश के लिए एक वरदान साबित हो सकते थे, लेकिन कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार के वजह से ये जन कल्याणकारी योजनाएं बाबुओं के और कर्मचारियों के कल्याणकारी योजना बनकर रह गया है। कुछ योजनाएं हैं, जैसे सबसे पहले मैं बात करना चाहता हूँ शौचालय निर्माण। स्वच्छ भारत के अंतर्गत भारत सरकार के द्वारा एक बेहतरीन कदम उठाया गया था शौचालय निर्माण का, क्योंकि आज़ादी के 75 साल हो जाने के बाद भी यह पाया गया था कि भारत के ग्रामीण इलाकों में शौचालय की घोर कमी है, जिसके वजह से लोगों को शौच करने के लिए दूर दराज जंगलों में या फिर मैदानों में, तालाबों के पास जाना पड़ता था, जो कि सामाजिक सुरक्षा, सामाजिक दृष्टिकोण से भी अच्छे नहीं थे और साथ ही पर्यावरण के लिए भी यह उचित नहीं। सरकार ने एक बेहतरीन कदम उठाया और घर घर तक शौचालय का सौगात पहुंचाया। लेकिन हुआ क्या, जितने भी शौचालय बनाए गए उनका धरातल पर अभी अगर वास्तविक स्थिति की सर्वे की जाए तो एक बहुत ही चौंकाने वाला फिगर नजर आएगा। दरअसल सरकार के द्वारा, जहां तक मेरी जानकारी है, 12,000 रुपये का आर्थिक सपोर्ट लोगों को दिया गया था, जिसमें यह प्रस्ताव था कि सरकार 12,000 रुपये आपको दे रही है, उसके बाद अगर आपके पास कुछ और पैसे हैं तो लगा करके एक सुंदर सा शौचालय आप अपने लिए बनाएं। लेकिन हुआ क्या, इसका प्रचार प्रसार ही नहीं किया गया और पंचायत स्तर के जितने भी जनप्रतिनिधि थे या फिर प्रखंड स्तर के जो कर्मचारी या बाबू लोग जो थे, वे भ्रष्टाचार की भेंट इसे चढ़ा दिए। उन्होंने मिल बैठ करके जो दलाल हुआ करते थे या ठेकेदार कर सकते हैं, उनके माध्यम से बहुत ही बड़ा व्यापक मात्रा में इस पर भ्रष्टाचार किया है। यह स्पष्ट है, क्योंकि 12,000 रुपये का जो शौचालय है, अगर 12,000 रुपये में ही उसे बना दिया जाता तो एक शानदार शौचालय का निर्माण हो सकता था, बशर्ते कि उसमें किसी प्रकार का भ्रष्टाचार नहीं किया गया। लेकिन दरअसल जो 12,000 रुपये का शौचालय थी उसको बामुश्किल 6 से 7,000 रुपया में फाइनल कर दिया गया और सरकार को दिखा दिया गया कि हमारे पूरे देश में शौचालय का निर्माण हो चुका है और भारत खुले में शौच मुक्त हो चुका है। लेकिन अभी वर्तमान परिस्थिति पर अगर नज़र डाला जाए तो एक चौंकाने वाला नतीजा आपके सामने स्पष्ट हो जाएगा कि अभी भी हो सकता है कि जो महिलाएं हैं उनके जो बाहर जाने की जो दर है उसमें बहुत हद तक कमी आई है, लेकिन वर्तमान परिस्थिति में भी लोग बाहर जाकर के शौचालय करने के लिए बाध्य हैं, शौच करने के लिए बाध्य हैं, क्योंकि जो शौचालय बनाया गया वह शौचालय उतना सफिशिएंट नहीं है, उतनी बढ़िया नहीं है, क्वालिटी भी अच्छी नहीं है, जिसके वजह से लोग इस शौचालय का उपयोग नहीं करते। पानी का भी प्रॉपर व्यवस्था नहीं है, साथ ही विभिन्न प्रकार के जो क्वालिटी उसमें होना चाहिए, निर्माण करने का टाइल्स वगैरह होना चाहिए या जो भी उसका टंकी का निर्माण हो, उसमें भी घोटाला किया गया है, जिसके वजह से लोग आज शौचालय का उपयोग जितना करना चाहिए उतना नहीं कर पा रहे हैं। और आज आलम यह है कि उस शौचालय में लोग कुछ
जो टूटे फूटे चीज़ है, घर के वेस्ट पदार्थ है, या तो उसको रखते हैं, चिपरी हो गया, गोईठा हो गया, उसको रखते हैं। कोई शौचालय में तो लोग बकरी वगैरह को भी बांध करके रखते हैं, यानी उसको गौशाला बना दिया गया है। सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। जो भी योजना सरकार के द्वारा लाया जाता है जनहित में जो होता है, उस योजना पर एक प्रॉपर तरीके से मॉनिटरिंग की भी आवश्यकता है, ताकि भ्रष्टाचार नहीं हो, या भ्रष्टाचार हो भी तो कम हो, पचने लायक भ्रष्टाचार हो। लेकिन यहाँ पर तो गजब की स्थिति है। तो ये हुआ बात शौचालय का। अब दूसरी बात मैं बात करता हूँ, जो भारत सरकार का एक बहुत ही जन कल्याणकारी एक बेहतरीन कदम, वह है उज्ज्वला योजना। उज्ज्वला योजना के अंतर्गत भारत के करोड़ों महिलाओं को, खास करके गरीब महिलाओं को, जो बीपीएल रेखा के नीचे रहने वाले परिवार हैं, उनको एक सिलेंडर और गैस कनेक्शन मुफ्त दिया गया, चूल्हा भी मुफ्त दिया गया। इससे पूरे भारत में एक तरह से खुशियों की लहर दौड़ पड़ी। और खास करके जो महिलाएं धुआं में सन करके खाना बनाने के लिए बाध्य थे, लकड़ी का इस्तेमाल करते थे, कोयले का इस्तेमाल करते थे, चिपरी गोईठे का इस्तेमाल करते थे, उन्हें बहुत बड़ी राहत मिली। लेकिन धीरे धीरे हुआ क्या कि सिलेंडर के दाम में भी बढ़ोतरी कर दी गई, और जिसके वजह से अभी मिडिल क्लास और लोअर क्लास के जो महिलाएं हैं, यकीन मानिए जब भी गैस समाप्त होता है तो उनके हाड़ कांप जाते हैं, यानी उनके दिल की धड़कन बढ़ जाती है कि अब अगर सिलेंडर को रिफिल कराना पड़ेगा तो उन्हें 1000 रुपये ढीलने पड़ेंगे, जो कि बहुत बड़ी अमाउंट अभी के वर्तमान परिस्थिति में लगता है। तो सरकार को इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है कि अगर आपने इतनी बड़ी गिफ्ट लोगों को दिया है तो उसको प्रॉपर तरीके से आगे भी चलाने की ज़रूरत है। क्योंकि बहुत सारे, मैंने पहले बताया कि ये महिलाएं जो रसोई संभालती हैं, वे अभी आपके जो सिलेंडर दिए गए हैं, उस सिलेंडर को बहुत ही हिफाजत से रखते हैं और उसका इस्तेमाल तब करते हैं जब बहुत ही इमरजेंसी वर्क हो, या फिर समय की कमी हो, या फिर कोई मेहमान आ जाते हैं। अन्यथा दूसरे दिनों में वे यही कोयले, लकड़ी, गोईठे का ही इस्तेमाल अभी ज़्यादातर घरों में किया जा रहा है। तो रिक्वेस्ट है सरकार से कि इस ओर में ध्यान दिया जाए और भ्रष्टाचार को यहाँ पर भी रोकने की आवश्यकता है। अब आप कहेंगे कि उज्ज्वला योजना के तहत किस प्रकार से भ्रष्टाचार हुआ? तो भ्रष्टाचार हुआ है, इसको बारीकी से सोचने की दरकार है, आवश्यकता है। दरअसल यहाँ पर सवाल यह है कि क्या जितने बीपीएल परिवार हमारे जो भारत सरकार के या राज्य सरकार के सूची में दर्ज हैं, क्या वास्तविक रूप से उतना है? ऑब्वियसली नहीं है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो बीपीएल नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने राशन कार्ड बनवा करके रखा है, बीपीएल सूची में अपना नाम दर्ज करवा लिया है, सिर्फ और सिर्फ सरकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए। यहाँ पर भी घोटाला हुआ है, क्योंकि जो भी जिन कर्मचारियों को बीपीएल सूची बनाने की जिम्मेवारी, जवाबदेही होती है, उनको लोगों ने अपने पैसे और पहुँच के बल पर उन्हें बाध्य करके अपना नाम को उसमें दर्ज करवाया है। अब जितने भारी संख्या में लोगों को रसोई गैस का सिलेंडर दिया गया, उसके बाद सब्सिडी की राशि भी दी जाती है, तो चूँकि संख्या बहुत ज़्यादा मात्रा में है, बहुत बड़ी है, तो उस परिस्थिति में कोई भी सरकार चाह करके भी उतनी बड़ी आबादी को विशेष या बहुत ज़्यादा राहत नहीं दे सकती है। और अर्थशास्त्र के नियम को अगर आप समझे तो अर्थशास्त्र बोलता है कि जहाँ डिमांड बढ़ता है वहाँ मूल्य की बढ़ोतरी होना आम बात है। अगर संख्या कम होता तो ऐसी परिस्थिति में सिलेंडर का दाम बेशक कुछ कम हो जाते, या सरकार चाहे तो कम कर भी सकती है, लेकिन इसका आर्थिक बोझ सरकार पर पड़ेगी, इस देश के विकास पर पड़ेगी। तो यहाँ पर भी भ्रष्टाचार है और व्यापक पैमाने पर भ्रष्टाचार है। आप अगर बारीकी से देखें तो बहुत सारे ऐसे लोग मिल जाएंगे जिनके पास पहले से गैस कनेक्शन था, गैस सिलेंडर था, गैस चूल्हा था, उसके बावजूद भी जब योजना का लाभ लेने की बारी आई तो उन्होंने इस योजना का लाभ भी लिया और गैस हो या चूल्हा हो उसको उन्होंने कहीं दूसरे को बेच दिया। तो इस प्रकार के भ्रष्टाचार से यहाँ पर भी इनकार नहीं किया जा सकता है। अब मैं बात करता हूँ कि भारत सरकार के द्वारा दिए गए खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत 5 केजी फ्री राशन का। दरअसल ये जो 5 केजी फ्री राशन देने की जो व्यवस्था है वे ऐसे गरीब परिवारों के लिए है जो आर्थिक रूप से बहुत ही कमज़ोर है।
लेकिन आज का आलम क्या है, आज बीपीएल का जो कैटेगरी है उसको डिफाइन करने की आवश्यकता है। क्योंकि गांव घरों में मैंने यह देखा है, शहरों में भी मैंने देखा है कि इस बीपीएल का जो गरीबी रेखा का जो मानक है उसको लोग कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का भेंट चढ़ा करके इसको धजिया उड़ा करके रख दिए हैं। दरअसल वैसे लोग भी बीपीएल कार्ड या फिर हरा कार्ड या फिर लाल कार्ड बनवा चुके हैं पैसे के दम पे, अपने पहुंच के दम पर, जो बीपीएल गरीबी रेखा के नीचे तो नहीं, उसके बावजूद भी इस खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत मिलने वाले राशन को वह बड़े ही शान से ले रहे हैं और वे खाते भी नहीं, उसको कहीं ना कहीं बेच देते हैं। तो बीपीएल का जो गरीबी रेखा का जो मानक है या इसका जो परिभाषा है उसको रीडिफाइन करने की आवश्यकता है। क्योंकि जो गरीब लोग हैं, वास्तविक गरीब हैं, वास्तव में जितना फिगर दिखता है उतना है नहीं। उसके बावजूद भी लोग जो संपन्न लोग हैं वे अपने पहुंच के बल पे, पैरवी के बल पे या पैसे के बल पर बाबुओं को खरीद करके, जनप्रतिनिधियों को पैसे का प्रलोभन लेकर के अपना कार्ड बना करके सरकारी योजना का धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं और हमारे देश के जो गरीब लोग हैं उनके अधिकार के साथ हनन कर रहे हैं। यह एक बहुत ही गंभीर विषय है। तो सरकार को इस ओर कदम उठाने की आवश्यकता है, ध्यान देने की आवश्यकता है और बीपीएल का जो वास्तविक परिभाषा है, जो मानक है, उसको कड़ाई से लागू करने की आवश्यकता है। और ऐसे लोगों से भी यह निवेदन करने की आवश्यकता है, मैं अपने स्तर से निवेदन करता हूँ, जो सक्षम है उन्हें यह जो बीपीएल का लाभ है उसको स्वेच्छा से त्याग देना चाहिए। अन्यथा जो हमारे गरीब परिवार हैं वो कभी भी आगे ऊपर उठ नहीं सकते हैं, वे गरीब के गरीब बने रह सकते हैं। अगर लोग स्वेच्छा से बीपीएल के मानक पर खड़े नहीं उतरने के बावजूद भी जबरदस्ती अगर इस योजना का लाभ लेते हैं तो वैसे लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्रवाई का भी प्रावधान होना चाहिए और उन्हें सख्ती से लागू भी करना चाहिए, ताकि लोग स्वेच्छा से या फिर बाध्य होकर के बीपीएल का जो दोहन हो रहा है, इस योजनाओं का जो दोहन हो रहा है उस पर कंट्रोल किया जा सके। और जैसा कि आप सभी को पता है कि ये जो बीपीएल का जो सूची है उसमें आने वाले लोग जो है वो सरकार के, चाहे राज्य सरकार हो चाहे केंद्र सरकार हो, उनके समस्त योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। जैसे भारत सरकार का जो हेल्थ कार्ड है जिसमें 5 लाख तक की फ्री इलाज कोई भी हॉस्पिटल में किया जाता है, उसका भी ये लोग धड़ल्ले से इस्तेमाल कर रहे हैं और गरीब परिवारों के साथ अन्याय कर रहे हैं। तो इस पर सरकार को उचित कदम उठाने की आवश्यकता है। तीसरी बात मैं बात करना चाहता हूँ पीएम आवास योजना। क्योंकि पहले से भी जो भी सरकारें थी वे पहले से भी इस योजना को चलाते आए हैं और पहले की सरकार इसको इंदिरा आवास योजना के नाम से चलाती थी। अब सरकार ने उसका नाम बदल करके पीएम आवास योजना कर दी है। तो पीएम आवास योजना में भी भ्रष्टाचार नहीं है, यह कहना उचित नहीं है, क्योंकि इसमें भी बड़े पैमाने पर लोग भ्रष्टाचार कर रहे हैं। दरअसल जिस गरीब परिवार को जो राशि मिलना चाहिए उसका एक बड़ा हिस्सा बाबुओं को खुश करने में, कर्मचारियों को खुश करने में खर्च कर देना पड़ता है। और यकीन मानिए कि जियो टैगिंग के नाम पे या फिर स्टेप वाइज जो निर्माण कार्य के बाद तो पैसा रिलीज होता है, वो प्रत्येक स्टेज में इन गरीब लोगों को पैसा वहाँ पर चढ़ाना पड़ता है। इसके अतिरिक्त गांव घर में देखा जाए तो मैंने पहले बताया, जो गलत तरीके से बीपीएल कार्ड बनाए हुए हैं, बीपीएल सूची में अपना नाम दर्ज किए हैं, वे गलत तरीका से, गैर कानूनी तरीका से इस योजना का लाभ भी लेते हैं और वे अपने पैसे के बल पर, पहुंच के बल पर गरीबों को मिलने वाले जो आवास है उसको भी हनन करते हैं। वे अपने नाम करवा करके खुद घर बना करके ठाठ से रह रहे हैं। तो जो भी योजनाएं हैं वो गरीब लोगों के लिए है, उन्हें गरीब लोगों के उत्थान में हम सभी को मदद करना चाहिए और जो भी व्यक्ति इसमें भ्रष्टाचार करते हैं उसके विरुद्ध आवाज़ उठाने की दरकार है, एकजुट होने की दरकार है। जहाँ पब्लिक जागरूक हो जाएगी, जहाँ हम और आप जैसे लोग इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध आवाज़ उठाना शुरू कर देंगे तो यकीन मानिए कि अगर कंप्लीटली भ्रष्टाचार समाप्त नहीं हो सकता है तो यकीन मानिए कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, और अगर कम हो जाएगा तो यह भी हमारी सरकार के लिए और हमारे गरीब परिवारों के लिए बहुत बड़ी राहत है।
अब मैं बात करता हूं कि हमारी झारखंड सरकार के द्वारा एक क्रांतिकारी जो कदम उठाया गया है वह है सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस। दरअसल यह हमारे झारखंड राज्य के समस्त गरीब परिवारों को और ग्रामीण जो बच्चे हैं, जो सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे हैं, उनके लिए एक सौगात, एक बहुत बड़ा गिफ्ट से कम नहीं है। दरअसल सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस के तहत जो सरकार ने ये जो बिल्डिंग का निर्माण किया है, उसके जितने भी सुविधाएं हैं उसमें जो उन्होंने सुधार किया है वह काबिले तारीफ है और बेहतरीन है। जहाँ कहीं भी अगर सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस आपको दिख जाए तो उसकी तरफ आपकी नज़रें बरबस ही उस ओर आकर्षित हो जाते हैं। इतना खूबसूरत बिल्डिंग बनाया गया है और उसमें सभी तरह की सुविधाएं जो एक सीबीएसई स्कूल में हुआ करती है, वो सारी सुविधाएं उसमें सभी प्रकार की सुविधाएं दी गई। उसके अतिरिक्त वहाँ पर बेहतरीन मैनेजमेंट के लिए भी सरकार ने अपने स्तर से बहुत ही अच्छा और शानदार पहल किया है। यह बहुत ही खुशी की बात है कि हमारे झारखंड में अब सरकारी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चे भी इंग्लिश मीडियम में सीबीएसई पैटर्न पर पढ़ाई कर सकते हैं और वाकई यह एक हमारे झारखंड के लिए एक सकारात्मक पहल है, एक बहुत बड़ी पहल है। लेकिन इसमें भी कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार या फिर सरकार की नेग्लिजेंसी कर सकते हैं, इसकी कहीं ना कहीं बू आ ही जाती है। दरअसल जितने भी सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस बनाए गए हैं उसका मैंने पहले बताया कि उसका इंफ्रास्ट्रक्चर से लेकर के तमाम प्रकार की सुविधाएं बेमिसाल हैं, बहुत ही शानदार है। बाहर से भी देखने में और अंदर से भी देखने में उसको अनुभव किया जा सकता है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर एक समस्या आ रही है। वह समस्या यह है कि इस स्कूल का रख रखाव और इस स्कूल का जो मैनेजमेंट का भार जिन शिक्षकों पर है या जिन कर्मचारियों पर है, वे कहीं ना कहीं इसमें से कुछ ना कुछ बेरुखी कर रहे हैं, कुछ उदासीनता उनके दिमाग में अवश्य है। अगर सरकार की बात की जाए तो मैं चाहूँगा कि इतना शानदार अगर तोहफा आपने झारखंड के गरीब परिवारों को दिया है तो उसका रख रखाव का भी भरपूर व्यवस्था करना चाहिए। जैसा व्यवस्था सरकार ने दिया है उसको मेंटेन नहीं कर पा रहे हैं, जिसके वजह से इसकी खूबसूरती में भी दाग आना शुरू हो गया है। तो सरकार से रिक्वेस्ट है कि इतने शानदार आपने जो तोहफा दिया है उसको एक लॉन्ग टर्म में चलाएं। ये कोई शॉर्ट टर्म प्रोजेक्ट तो है नहीं कि एक साल चलाना है उसके बाद बंद कर देना है। ये तो हमेशा लंबा चलने वाला कार्यक्रम है और लंबा चलना भी चाहिए। जब तक हमारा झारखंड है शुरुआत हो गई है तो हमेशा चलते रहना चाहिए। और भी स्कूलों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होना चाहिए। जो भी विद्यालय, हमारे सरकारी विद्यालय में जो भी कमी है उसको बारीकी से उसका सर्वे करवा करके उसमें उन कमियों को दूर करना चाहिए। जितने भी लोग इससे संबंधित हैं वे सभी लोग मिलजुल करके अपने इस बेस्ट स्कूल को हमेशा बेस्ट रखें, बरकरार रखें। इसको हमेशा इसकी खूबसूरती पर किसी प्रकार का दाग लगने से इसे बचाएं। इसके अतिरिक्त विभिन्न प्रकार की योजनाएं हैं, जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, सरकार के द्वारा क्रांतिकारी कदम है। ये बहुत ही शानदार कदम जो उठाए जाते हैं उसको इम्प्लीमेंट करने का, उसको चलाने का जिनके ऊपर दारोमदार होता है उनको भी कहीं ना कहीं ये जो भ्रष्टाचार है इसकी ओर, इसके विरुद्ध कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्हें गंभीरता से सोचने की आवश्यकता है, ईमानदारी पूर्वक काम करने की आवश्यकता है। और इसके साथ ही जो व्यक्ति भ्रष्टाचार करवाने में संलिप्त रहते हैं, खास करके बिचौलिए लोग, दलाल लोग, उनके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई करने की आवश्यकता है। तो आइए सभी मिल करके इस भ्रष्टाचार के विरुद्ध एक कदम उठाएं, एक आवाज़ उठाएं और जागरूकता भी फैलाने का काम करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जोहार।